Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 2 तक दैट इज पॉलिनोमियल तक हम लोगों ने कवर कर लिया चीज़ों को। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। ठीक है हम लोगों ने पीछे पढ़ कर के आया है चैप्टर 2 में लीनियर पॉलिनोमियल को। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? इस फॉर्म का हुआ ए एक्स प्लस बी दैट इज ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारा आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस लीनियर पॉलिनोमियल को अगर मैं ज़ीरो के इक्वेट कर दूंगा तो हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका एक ही वेरिएबल है, ओनली वर्क्स। ठीक है, ओनली एक्स, एक्स इज ओनली वेरिएबल। ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन हमको दो वेरिएबल में पढ़ना है ना। ठीक है, तो हमारा वहाँ पर एक वेरिएबल और आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, वो हो जाएगा वाई या फिर जेड, कोई भी हो। ठीक है, तो जो जनरल फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म जो होगा, ठीक है, वो होता है हमारा और आपका ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्म है। ठीक है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हमने दो इक्वेशन यहाँ पर होते हैं। देखिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, ये हमारे और आपके ये वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। ये क्या है? वेरिएबल है। ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। और ए वन आपके ए टू बी वन बी टू ये दोनों साथ में ज़ीरो नहीं हो सकते। ठीक है, ज़ीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर ये जैसे ज़ीरो हो जाएंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो दो वेरिएबल में बनना है हमें, दो वेरिएबल में नहीं बन पाएगा इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि आपका एक्स वाला टर्म गायब हो जाएगा अगर ए वन ज़ीरो होगा। समझ रहे हो? आपका वाई वाला टर्म गायब हो जाएगा जब बी वन या बी टू ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ में ज़ीरो नहीं हो सकती। बात क्लियर है? बताइए अब हमें करना क्या होगा? इसी इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम दो तरीकों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो वे होगा सॉल्व करने का। पहला जो होगा हमारा वो होगा ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली, और फिर अलजेब्रिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ में आज की इस वीडियो में हम लोग का जो मेन मोटिव रहने वाला है, ज्योमेट्रिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे मीन्स एक्स और वाई की जो दो वैल्यू रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी वो देखेंगे। ठीक है, जो एक्स और वाई वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड होगा? ज्योमेट्रिकली। इस वीडियो में ज्योमेट्रिकली पर बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग फर्दर अलजेब्रिकली में जाएंगे तो वहाँ पर दो तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर अभी तो हम लोग इसको नहीं पढ़ना। पढ़ना किसको है? ज्योमेट्रिकली पर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए तीन सिचुएशन बनने वाली है। ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तीन सिचुएशन बनेगी। ठीक है, जैसे हमारा जो आपका जो है इक्वेशन, पेयर ऑफ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो।
ये एक लाइन L1 लाइन का इक्वेशन है और ये L2 लाइन का इक्वेशन है, दो लाइन है, ठीक है। क्योंकि दो इक्वेशन होगा तो दो लाइन का इक्वेशन आएगा, पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन, ठीक है। जैसे हम लोग, अगर मैं कहूँ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन बताइए क्या होगा। आप कहेंगे कि 3x इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, ठीक है। ठीक है, x इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, ये क्या है, इसके सोल्यूशन है। ऐसे इस इक्वेशन के लिए कोई सोल्यूशन आएगा, ऐसे भी इस इक्वेशन के लिए भी सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अब देखिए, जो सोल्यूशन आएगा वो इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा। क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले पहले हमारा क्या होगा, जब हम लोग ग्राफ ड्रा करने के लिए जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि दो लाइन जो रहेगी L1 और L2, ठीक है, इस तरीके से इस पॉइंट पर कट करेगी। हम लोग इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। दो लाइन है, मैं दूसरी लाइन को कलर चेंज कर दे रहा हूँ, दूसरी लाइन, ठीक है। ये आपकी समझ के लिए L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा सिचुएशन मिलेगी। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको बोलेंगे, ठीक है। दूसरी कोई सिचुएशन होगी, दोनों लाइन, एक लाइन ये, ठीक है, और दूसरी लाइन भी इसी पर आकर के मिल जाएगी, ठीक है। एक लाइन ये वाली, एक लाइन, दो लाइन दिख रही है, इसको हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आकर के बैठ गई है, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन जो बनेगी, एक लाइन यहाँ रहेगी, दूसरी लाइन कहीं और रहेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए L1 और L2, ठीक है, दोनों इसी पर है, दोनों इसी लाइन पर है, ठीक है। और यहाँ पर L1 और L2, ठीक है, अलग अलग है। तीन सिचुएशन बनेगी। पहली दो लाइन क्या होगी, एक दूसरे पर इस तरीके से आकर के बैठ जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी एक पॉइंट पर। दूसरी सिचुएशन बनेगी, दोनों लाइन एक दूसरे पर आकर के ऐसे चपक जाएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पूरी चपक जाएगी, जैसे फिगर में देख रहे हैं। तीसरी सिचुएशन ये कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिए, इन तीनों सिचुएशन में हम कहेंगे क्या, ठीक है, इसके पास सलूशन होगा, ठीक है, इसमें इसके पास सलूशन आपका होगा, ठीक है। इसके पास यहाँ से यहाँ तक वाली बात में अगर मैं कहूँ तो आपका सलूशन एग्जिस्ट करेगा, सलूशन एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पर सलूशन है, इसको हम लोग कहेंगे, एक देखिए एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिक सलूशन। इसमें क्या कहेंगे, यूनिक सलूशन, ठीक है। यहाँ सलूशन है, यूनिक सलूशन है। अब देखिए किसी इनफाइनाइट पॉइंट पर देखिए इंटरसेक्ट कर रही है ना, इस तरीके से मिल रही है, तो इसके पास हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सलूशन, इनफाइनाइट सलूशन, ठीक है। इस वाली कंडीशन में, ये पहली सिचुएशन में और ये दूसरी सिचुएशन। और तीसरी सिचुएशन ये बनेगी, क्योंकि कोई पॉइंट कहीं पर नहीं एक बार भी मिल रहा है, तो हम लोग इसमें कहेंगे नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आई। अब इसको हम लोग कहेंगे, ये पहले और दूसरे को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इतनी बातें क्लियर है, बताइए। दो लाइन, जब दो लाइन का इक्वेशन हम देखेंगे, जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो हम लोग कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक पॉइंट पर आया, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। और इस तरीके से बन जाएगा, एक लाइन दूसरे पर कोइंसिडेंट कर जाएंगी, कोलैब कर जाएंगी, एक दूसरे पर मीट कर जाएंगी इस तरीके से, तो हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन वो भी कंसिस्टेंट ही होगा, पहला दूसरा कंसिस्टेंट। जो तीसरा है, यानी कि लाइन इस तरीके से ऊपर नीचे पैरेलल है, जब पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, देयर इज नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट,
ठीक है, इनकंसिस्टेंट। इतनी बातें क्लियर है। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को तैयार करते हैं, क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना, ठीक है, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट है। इफ सो सॉल्व देन ग्राफिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। हमारा आपका पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग x और y की वैल्यू चूज कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन हमारा क्या है, हम लोग पहले इक्वेशन के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ x यहाँ y, और हम लोग क्या करेंगे, हमारा और आपका जो काम होगा, x और y की वैल्यू हम लोग चूज कर लेंगे। इस तरीके से चूज करेंगे, कंसीडर करेंगे कि y की वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगी वहाँ पर। देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँगा, यहाँ पर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करूँगा इस इक्वेशन में, तो y क्या बचेगा, 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। जब x की 0 रखेंगे वैल्यू, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। अगर मैं अब इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में अब मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ। अब जब मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा x इक्वल टू 6। यानी कि हमारा x कामा y जो निकल करके आएगा वो 0 कामा 2 है एंड 6 कामा 0 है। बताइए है कि नहीं? बिल्कुल है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए भी। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, इस तरीके से हमने इसको कर लिया। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। ठीक, आपका दूसरा इक्वेशन है क्या, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब x की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 रखूँगा। जब x की वैल्यू 0 यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 3y इक्वल टू 12, माइनस 3y इज इक्वल टू 12 बचा। तो y इज इक्वल टू 12y माइनस 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ से -4। ठीक, -4। ठीक, बताइए, बताइए। अब मैं y की वैल्यू जब 0 रखूंगा, इसी में y की वैल्यू 0 रखूंगा, ये वाली बात खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी? बचेगा क्या, 2x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 12, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 बाई, यहाँ से x इक्वल टू 12/6, यानी कि आ जाएगा x की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। यहाँ से इस इक्वेशन में x और y जो आपका बना वो क्या बना, 0 कामा -4 एंड 6 कामा 0। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, तो चलिए हम लोगों ने पॉइंट निकाल लिया है। ठीक है, अब पॉइंट निकालने के बाद हमारा काम होगा ग्राफ को ड्रा करना। ठीक है, कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं चलिए देख लेते हैं, इसको सीख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट हमारा क्या क्या है, पॉइंट आपका है 0, 2, 6, 0, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 लाइन के लिए, 0, 2, 6, 0, 0, 2, 0 यहाँ पर मिलेगा, -2 ये मिलेगा, और 6, 0 यहाँ मिल जाएगा, 6, 0 ये आपका पॉइंट है, 6, 0 ये वाला, और ये है 0, 2। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, बात क्लियर? ये आपकी पॉइंट है। और दूसरी पॉइंट क्या थी, दूसरी पॉइंट है हमारी और आपकी, दूसरी पॉइंट जो है 0, -4, 6, 0, 0, -4, 6, 0। ठीक है, 0, -4 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, 0, -4। ठीक है, ये आपका हो गया 0, -4। ठीक,
और 60 कहाँ है, यहाँ पर भी है, यही पॉइंट है, कोई नीड नहीं है, तो बना बनाया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इस लाइन को हम लोग क्या कर देंगे मिला देंगे। ठीक है, कैसे मिलाएंगे चलिए देखते हैं। इस तरीके से हमने वाइट कलर ले लिया, ठीक, और इसको हम चले मिलाने। ठीक है, ये लाइन आपकी मिल जाएगी, इस तरीके से मिल गई। ठीक, आ, ये एग्जैक्टली मिल गई। ठीक है, तो चलिए इस लाइन को भी हम लोग मिला ही देते हैं। ठीक है, इस लाइन को भी हम लोगों ने मिला दिया। ठीक है, और ये इस तरीके से थोड़ा, ये तो ठीक है, ये वाला ठीक करते हैं। हाँ, ये एंड थोड़ा करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए उतना एरर कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये आपका जो आएगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन दे रखा है, ये इस पॉइंट में सॉल्यूशन है। ठीक है, और कौन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है, हमने बताया था जब पॉइंट इस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब इस इक्वेशन, ये जो लाइन आई है किस लाइन की, किस इक्वेशन की लाइन है, इसको भी लिख देते हैं। तो पता पड़ा हमारा जो लाइन है, यहाँ से देखने के लिए गए तो हमारी लाइन जो मिलेगी वो किस लाइन का है, किस इक्वेशन की लाइन है, x प्लस 3y इक्वल टू 6, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और दूसरी क्या इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन थी हमारी और आपकी 2x - 3y = 12, यही तो आया था, है ना, 0 - 4 6 0, 2x - 3y = 12। ठीक है, 2x - 3y = 12, ये जो मिला है 2x - 3y = 12। ठीक है, ये आपकी दोनों लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, जो सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, और एक दूसरे पर लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। चलिए अब हम फर्दर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, बेसिकली हमने जो इससे पहले बताया या जो ये बताने जा रहे हैं, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का। ठीक है, कह रहा है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पास बताइए कि हैज नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने बताया तीन कंडीशन बनती है, ये मतलब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन, अगर ऐसे बनेगा, ठीक है, इसी पर दोनों पॉइंट लाइन आ जाएगी। ठीक है, L1 L2 तो आपके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और अगर इस तरीके से मिल जाएगा, पैरेलली मिल जाएगा, देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, तीनों चीज़ें क्लियर करवाई थी। तो चलिए पहला है आपका 5x - 8y + 1 = 0, ये है। दूसरा यहाँ है इक्वेशन 3x - 24/5y +3/5 = 0। यहाँ से देखिए, थ्री अगर मैं कॉमन कर लूँ तो ये वाली बात बनेगी, x माइनस 8, ठीक है, 8/5 y +1/5 = 0। अब यहाँ से खाली क्या बचेगा, x - 8/5 y +1/5 = 0। इस इक्वेशन में दोनों तरफ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, 5x माइनस, क्योंकि नीचे 5 हमें ख़त्म करना था। ठीक है, 5x माइनस आपका हो जाएगा 8y और +1 = 0। ठीक है, आपका ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, और ये इक्वेशन सेकेंड बन गया। बात क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर है। अब चलिए, अब हम इसमें वैल्यू पुट करने वाला काम करते हैं। ठीक है, वही पुराना काम।
ठीक है, तो आपका ये x ये y, ठीक है, x और y। अब x की वैल्यू 0 अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो क्या बनेगा आपका ये इक्वेशन 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए काम कर रहा हूँ। x की वैल्यू जैसे 0 करूँगा तो 5x सारा 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 1/8। इट मीन्स दैट ये आपका आ जाएगा 0.125। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, इसको जब डिवाइड लगाएंगे। अब y की वैल्यू जब मैं 0 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू जब 0 लूँगा ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 5x इज इक्वल टू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/5 आ जाएगा मिला जुला करके माइनस 0.2। ठीक है, इतनी बात आ जाएगी, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। चलिए अब हम फर्दर फिर बात कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका 3x, यही है दूसरा इक्वेशन आपका, दूसरा इक्वेशन यही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगी x और y की वैल्यू, वही मिलेगा, x y टेबल क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा 0, 0.125, ठीक है, माइनस 0.20, यही मिलेगा। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। हाँ तो चलिए ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ज़ीरो, ठीक है, और 0.125 कहीं यहाँ पर आएगा आपका। ठीक, बात क्लियर। और फिर दूसरा पॉइंट क्या था, यही है 0 और 0.2। ठीक है, y पर 0 है, x पर 0.2, y पर 0 है, x पर माइनस 0.2, तो माइनस 0.2 यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, क्योंकि दूसरा भी पॉइंट दूसरी भी लाइन के लिए करेंगे यही पॉइंट आएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो इसको जब हम मिलाने के लिए जाएंगे तो हमारा कुछ लाइन ये वाली मिलेगी, ये लाइन। ठीक, और इसी पर दूसरी भी लाइन रहेगी, दूसरी लाइन का जो इक्वेशन है इसी पर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने बताया था ना, इसी पर कोइंसिडेंट कर जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे पर है, हमने थोड़ा हटा करके रखा है ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस पर क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। ठीक है, सारे के सारे क्या मिलेंगे आपको, सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, बात क्लियर। इनफाइनाइट सोल्यूशन कंसिस्टेंट, जो पहली जो सिचुएशन बन रही थी पहले क्वेश्चन में ये बन रही थी, इसमें इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बैठी है दोनों लाइन। ठीक है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो इसके पास कितना सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। बात समझ में आ गई, और ये कंसिस्टेंट है। चलिए ठीक है, अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट। चंपा कहाँ गई, परचेज करने गई। ठीक है, चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड शर्ट। ठीक है, फिर कह रहा है व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड, कैसे, उसने पूछा कैसे है, कैसे खरीदा, तो बता रही है द नंबर ऑफ शर्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ स्कर्ट। ठीक है,
टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। फिर कह रही है आल्सो द नंबर ऑफ शर्ट स्कर्ट इज फोर लेस देन द फोर टाइम ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। ठीक है, क्या कह रही है समझो, क्वेश्चन को कई बार पढ़ो, कई बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। कह रही है कि द नंबर ऑफ शर्ट, ठीक है, यहां से द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं पता, हमने यहां से कंसीडर कर लेते हैं नंबर ऑफ पैंट एक्स। लेट कंसीडर नंबर ऑफ पैंट जो है वो कितना है, वो x है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्कर्ट भी मान लो, नंबर ऑफ स्कर्ट, स्कर्ट्स जो है वो हमने क्या कंसीडर कर लिया, वो y कंसीडर कर लिया। बात समझ में आ रही है? ये कह रही है कि जो नंबर ऑफ शर्ट है, ठीक है, यहां से और द नंबर ऑफ स्कर्ट, ठीक है, नंबर ऑफ स्कर्ट क्या है, y, ठीक है, इज टू लेस देन दी ट्वाइस दी नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ पैंट्स कितना है, x है। जो नंबर ऑफ स्कर्ट है, ठीक है, इज टू लेस देन, दो कम है किससे, ट्वाइस दी नंबर ऑफ पैंट। ठीक है, नंबर ट्वाइस दी नंबर ऑफ पैंट से टू कम है उतने स्कर्ट हैं। बात समझ में आई? बताइए। तो यहाँ से पहला इक्वेशन निकल करके आ गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। फिर आगे कह रही है आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, ठीक है, नंबर ऑफ स्कर्ट यानी कि y नंबर ऑफ स्कर्ट इज फोर लेस देन फोर टाइम द नंबर ऑफ पैंट। फोर लेस देन फोर टाइम द नंबर ऑफ पैंट, नंबर ऑफ पैंट, यानी कि दूसरा इक्वेशन ये बन गया y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। दोनों इक्वेशन बन गया, समझ में आ गई बात कि नहीं? अब जो इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया तो हम आसानी के साथ अब पूरा काम कर लेंगे। कैसे, चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कोई नहीं है सर। हाँ, कोई नहीं है तो देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा ये वाला, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 एक्स वाई। चलो चूज कर लेते हैं, हमारा काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब x ज़ीरो है तो y माइनस 2 आ रहा है, जब y ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ से देखो, जब y ज़ीरो है तो 2x माइनस 2 होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब y ज़ीरो है तो x आपका 1 दे रहा है। ठीक है, बताइए बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है? अरे नहीं, नहीं समझा? अरे देखिए, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू जब मैं ज़ीरो ले रहा हूँ तो ये ज़ीरो हो जा रहा है, तो 2x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 1। ठीक है, बात क्लियर? तो ये इस इक्वेशन के लिए हो गया। दूसरा इक्वेशन के लिए अब हम लोग बना लेते हैं अपना वही पुराना सा काम। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक, आपका इक्वेशन आपकी चल रहा है y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अब मैं x ज़ीरो ले रहा हूँ तो y फिर क्या मिलेगा, माइनस 4 मिलेगा। ठीक है, अब मैं y जब ज़ीरो ले रहा हूँ तो x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन पॉइंट मिल गया, यानी कि यहाँ से पॉइंट जो मिला x कामा वाई इज इक्वल टू 0 कामा माइनस 2 एंड 1 कामा 0। यहाँ से जो मिला आपका x कामा वाई इज इक्वल टू 0 कामा माइनस 4 एंड माइनस 4 कामा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ, अब हम लोग फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू। ठीक है, ठीक है
फिर ये आल्सो कह रहा था ना, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इतना, उसके बाद हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट। ठीक है, कितना, हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट, हमें एक्स और वाई की वैल्यू, इसका मतलब निकालना है कितना पैंट्स और कितना शर्ट लिया गया। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ग्राफ पर आते हैं। हाँ, तो पॉइंट क्या क्या आया है, पॉइंट आया है 0 - 2, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आसानी हो, 0 - 2 एंड क्या है 1 0, 1 0 किस लाइन के लिए था, 2 y = 2x - 2, y = 2x - 2 के लिए था। और जो आया है 0 - 4 1 0, 0 - 4 1 0, ये किस लाइन के लिए आया है, आया है y = 4x - 4, y = 4x - 4। ठीक है, ये है। अब देखिए 0 - 2, x पर 0 है, y पर -2 है। ठीक है, यहाँ से 0 - 2 तो ये मिलेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है 0 - 2। ठीक, और 1, 0 एक्स पर 1 है और क्या है y पर आपका 0 है, तो 1, 0। ठीक है, ये वाली लाइन हम लोग मिला ही देते हैं, मिला ही देते हैं। ठीक है, तो मिलाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके की लाइन ये मिलेगी। ठीक है, ये लाइन मिल जाएगी। ठीक, हाँ सर मिल गई, मिल गई तो लेकिन थोड़ा सा इसको और हम लोग दुरुस्त कर लेते हैं। कहने लग गए, अब एकदम से मिल गए, हाँ ये लाइन मिल गई। और क्या है, तो अब मैं इस पॉइंट को भी ड्रा कर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट क्या है 0 - 4। ठीक है, तो 0 - 4 हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा 0 - 4 और 1, 0, तो 1, 0 यही मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ड्रा करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोगों ने इसको भी ड्रा करना है। तो हमारा जो पॉइंट आएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, 1, 0 ही सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन जो हो जाएगा 1, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, ये हमारा जो पॉइंट है 1, 0 इस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है। अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 1 कंसीडर, यहाँ पर 1 और 0 रखूँ तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो y की वैल्यू जैसे 0 रखूँगा और x की वैल्यू 1 रखूँगा तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन मिल गया 1, 0। ठीक है, सोल्यूशन जो मिल गया 1, 0। बात समझ में आए, यानी कि जो यहाँ से देख लीजिए, जो हमारा पीछे था यहाँ से, ये बात समझ में आई कि उसने जो है पैंट जो लिया, पैंट जो खरीदा, पैंट एक्स। ठीक है, 1 पैंट खरीदा और स्कर्ट क्या लिया, वो 0 स्कर्ट लिया। खाली वो बस ऐसे कहानी बता रही थी, इतना इतना 2 <4 है, ऐसा कुछ नहीं। वो सीधे सीधे नहीं बता सकती थी कि हमने एक पैंट लिया और स्कर्ट जो लिया वो 0 स्कर्ट लिया। बात समझ में आई कि नहीं बताइए। इतनी बातें समझ में आ गई तो हम फर्दर और आगे बढ़ें। हाँ, तो ये आपका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, ये भी यूनिक सोल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अब एक क्वेश्चन ये उठा कि हम बार बार इस तरीके से
करते जाएंगे, ग्राफ बनाते जाएंगे, नहीं। अब हम फर्दर आगे जब बात करेंगे सेकेंड वीडियो में, ताकि वीडियो जो है काफ़ी बड़ी होगी, वहाँ हम सॉरी, इक्वेशन को देख करके ही बता देंगे इसके पास कंसिस्टेंट सोल्यूशन है कि इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है कि फाइनाइट सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर उस वीडियो में और आगे सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। अरे भाई